संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कथामृत का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा जो 2-3 चैप्टर्स अभी तक हमने देखे हैं, उसमें एक में तो विद्यासागर को ठाकुर उपदेश देते हैं, दूसरे में हमने देखा कि केशव सेन के साथ में ठाकुर क्या वार्तालाप करते हैं। अभी विद्यासागर और केशव सेन, इन दोनों की आप लाक्षणिकता देखेंगे, उन दोनों का कैरेक्टर देखेंगे, वो दोनों सोशल रिफॉर्मर्स थे और समाज को इम्प्रूव करने के बारे में वे लोग सोच रहे थे। तो उन दोनों, हाँ, हालांकि केशव सेन का ऐसा था कि धीरे धीरे करके ठाकुर के पास में से आकर के उसने हरिनाम और माँ का नाम लेकर के वो कीर्तन भजन करना सीखा। आध्यात्मिक जीवन क्या है, एक भीतर में एक डेवलपमेंट होना चाहिए, यह सब कुछ उसने ठाकुर के पास में सीखा। तो विद्यासागर और केशव के बीच में यह एक कॉन्ट्रास्ट कह सकते हैं कि विद्यासागर में दया थी, कंपेशन था, जबकि केशव के भीतर में साधना की एक वृत्ति भी थी। केशव एक रिफॉर्मर के साथ में, कंपेशन के साथ में, उसके भीतर में मुमुक्षुत्व भी था, स्पिरिचुअल जिज्ञासा भी थी, स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी भी थी। तो इसकी वजह से ठाकुर के पास में से उसने बहुत कुछ ग्रहण किया। और एक चैप्टर हमने देखा था, प्रथम द्वितीय और तृतीय दर्शन, कि जिसमें मास्टर महाशय सर्वप्रथम ठाकुर के पास में आते हैं तो उनके मन के भीतर में क्या रिएक्शन आता है, उनके मन के भीतर में क्या विचार सरणी चालू होती है, और जिस विचार सरणी के आखिर में उसके एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रेंड इन हिज माइंड ही स्टार्टेड कमिंग टू ठाकुर रेगुलरली। मास्टर महाशय रेगुलरली ठाकुर के पास में आने लगे। तो वो मास्टर महाशय के मन की जो पूरी विचार सरणी है वो हमने प्रथम द्वितीय और तृतीय दर्शन में देखी थी। अभी यहाँ पे देखिए कि मास्टर महाशय जो कथामृत को लिपिबद्ध करते हैं, कथामृत का लेखन करते हैं, तो विद्यासागर और केशव सेन, इन दोनों के बीच में जो, इन दोनों के साथ में ठाकुर का जो वार्तालाप हुआ था, उसके बारे में मास्टर महाशय की भी जिज्ञासा वृत्ति थी। यदि मास्टर महाशय विद्यासागर और केशव सेन इन दोनों के मन को अच्छे से पहचानते नहीं, अच्छे से यदि समझ न पाते, तो मास्टर महाशय इन दोनों के बीच में जो इन लोगों के साथ में ठाकुर का क्या वार्तालाप हुआ था, उसका सिग्निफिकेंस नहीं समझ पाते और उसको डिटेल में लिख नहीं पाते। तो मास्टर महाशय की साइकोलॉजी आप देखिए, एक और उनके खुद की एक स्पिरिचुअल इंटरनल स्ट्रगल है। वो चाहते हैं कि जो संसार के जो दुख, दर्द, कष्ट, तपस्या उनके सर पे आकर के खड़े हुए हैं, उससे मुक्ति पाई जाए, और साथ में ही ये समाज, ये सोसाइटी, इसके भीतर में जो प्रॉब्लम्स है, इसका सॉल्यूशन कैसे लाया जाए। तो मास्टर महाशय का देखिए कि एक अंतर्दृष्टि भी थी, एक बहिर्दृष्टि भी थी। ये अंतर्दृष्टि की वजह से वो ठाकुर के आध्यात्मिक उपदेश को ग्रहण करने में सक्षम हुए, और बहिर्दृष्टि की वजह से विद्यासागर और केशव सेन की जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थी, या तो फिर उनकी इंडिविजुअल, विद्यासागर के केस में स्कूल्स और उसके माध्यम से जो समाज सुधारणा करना चाहते थे, उसको भी मास्टर महाशय बखूबी समझते थे। मास्टर महाशय हैड two types of visions. One was spiritual vision, another was social reformation vision. तो इनकी दोनों की वजह से ही मास्टर महाशय ठाकुर के जो सभी को जो जिस तरह के उपदेश देते हैं, सभी तरह के उपदेश को समझने में समर्थ हुए थे। बस वही है कि त्याग
यानी कि फिर ये ब्रह्मचर्य या तो फिर ये संसार त्याग करके संन्यास आश्रम में प्रवेश करना, वो अंतर्दृष्टि जो कुछ यंग युवा त्यागी भक्तों के पास में थी ठाकुर के, वो उस विजन, उस पार्टिकुलर दृष्टि को मास्टर महाशय डेवलप नहीं कर पाए थे, बोल कर के ही वो आखिर में सन्यासी नहीं हुए। वरना शादीशुदा थे वगैरह तो कोई बंधक नहीं है सन्यास लेने के लिए, क्योंकि हमको तो पता है कि राजा महाराज का खुद का एक लड़का भी था, और लड़का और अपनी पत्नी दोनों को छोड़ कर के राजा महाराज वराहनगर मठ में आकर के रहना शुरू किया था। तो विवाह हुआ है, लड़के हुए हैं, वो सब कोई संन्यास जीवन में उस समय बाधा नहीं थी। अभी इस तरह से होने से अपने संघ में प्रवेश नहीं कर सकते, किंतु उस समय इस तरह का नहीं था। आपका मुमुक्षुत्व देखा जाता था, ठाकुर के प्रति आपकी क्या श्रद्धा भक्ति है उसको देखा जाता था। तो यह था मास्टर महाशय का माइंड सेट, या तो फिर कहेंगे मास्टर महाशय की साइकोलॉजी। अभी यह साइकोलॉजी आप देखिए कि ठाकुर के पास में जितने भी भक्त आते हैं उन सबके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। ये टर्निंग पॉइंट क्या है? पहले तो एक जनरल मुमुक्षुत्व से प्रेरित होकर के, एक स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी से इंस्पायर होकर के सभी लोग ठाकुर के पास आते हैं, किंतु ठाकुर की जो वाणी है उसका जो प्रभाव उनके शरीर और मन के ऊपर में पड़ता है। ठाकुर जो बार बार कहते हैं कि तपस्या करने से ईश्वर प्राप्ति होगी ही होगी, थोड़ी सी तपस्या करने से ही गुरु आपके सामने आकर के बता देंगे कि तुमको यह करना है। तो यह वाणी का प्रभाव और ठाकुर के उपदेशों से उनके ऊपर में श्रद्धा भक्ति और निष्ठा रख करके ऑलमोस्ट उनके पास में जितने भी आते थे अंतरंग भक्तों में से सभी, वो चाहे गृहस्थ हो न कि त्यागी हो, सब लोगों ने नियमित रूप से जप ध्यान करने की शुरुआत कर दी थी। ये जैसे कि ये अपनी गोलाप माँ है, गोलाप माँ उनका एक छोटा सा एक उदाहरण है कि अभी क्या है कि जब ठाकुर के पास आते हैं, साधन भजन तपस्या की शुरुआत करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपना स्वभाव जो है सांसारिक स्वभाव वो भूल जाएंगे। उससे मुक्त होने के लिए तो काफ़ी समय लगता है। बस वही बात है कि ठाकुर के प्रभाव से एक बार आपने साधन भजन प्रारंभ कर दिया तो फिर आपका मन धीरे धीरे करके कन्वर्ट होने की शुरुआत हो जाती है, भले ही फिर वो चाहे जितना भी समय लगे। तो उस समय ये माँ उद्बोधन में रहती थी, और गोलाप माँ और योगेन माँ, ये दोनों माँ की सेवा करते थे, माँ शारदा देवी की। उस समय किसी कारणसर योगेन माँ को कहीं पे बाहर जाना हुआ, किसी दूसरे गांव में दूसरे शहर में जाना हुआ। अभी ये गोलाप माँ को ये पसंद नहीं आया कि योगेन माँ क्यों माँ को छोड़ करके, माँ शारदा देवी को छोड़ करके और कहीं जा रही है। तो उनके मुंह से ऐसा निकल गया, ई जोगेन जे जाए देखी कोटा आछाड़ खाए। अर्थात ये जोगेन जो जा रही है, देखती हूँ कि वो कितनी बार गिरती है और कितनी बार उसको क्षत विक्षत होती है। ऐसा वो गोलाप माँ के मुंह से निकल गया। तो अभी वो योगेन माँ तो गई, कुछ दिनों के बाद में समाचार आया अपनी माँ के पास में, माँ शारदा देवी के पास में, कि योगेन माँ गिर गई है, और गिरने से उनको इतनी इंजरी हुई है कि 2-3 जगह से उनको खून भी बहने लगा है, ब्लीडिंग हो रहा है। तो जैसे ही ये न्यूज़ माँ के पास में आया, माँ ने इमीडिएटली कहा कि देखो, ये गोलाप ने जो कहा था कि वो योगेन जा रही है तो मैं देखूंगी वो कितनी बार गिरती है, तो वो जैसे कि उसके वाणी की शब्दों की रक्षा करने के लिए ही जैसे कि योगेन ने इस तरह से मूर्छित हुई है या तो गिर गई है। अभी माँ तो इस तरह से कहती है कि गोलाप माँ की वाणी की रक्षा करने के लिए योगेन माँ ने ऐसा किया, किंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कोई भी जानबूझ करके वो गिरेगा और इतना गिरेगा, इतना जोर से चोट आएगी कि ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई स्टेटिस्टिकल ये होगा, फ्लूक, मैंने एक कोइंसिडेंटल कुछ होगा,
किंतु यहाँ पे माँ क्या कहती है पता है कि देखिए कि ये गोलाप है जो इतना जब ध्यान करती है, तपस्या करती है, तो उसकी वाणी में एक तरह की शक्ति है। तो इसीलिए जैसे ही गोलाप माँ ने ऐसा कहा योगेन माँ के बारे में, एक तरह से तो श्राप देना ही तो हुआ। तो उसके वाणी, वो जो तपस्या करती है उसकी वजह से उसकी वाणी में ये शक्ति आई है कि वो जो बोल रही है वो सही सही में वो होगा, वास्तविक जीवन में वो सही सही होगा। तो देखिए कि योगेन माँ है, गोलाप माँ है, गौरदासी है, सब माने ये ठाकुर के पुरुष भक्तों के बारे में तो सबको पता है, किंतु स्त्री भक्त भी देखिए कि कितना वो गहराई से साधन भजन करती थी। ये गौरदासी, गौरी गौर माँ, वो जो ठाकुर के पास में आती थी, तो माँ कहती है कि ये गौरदासी उस समय सब समय भाव में रहती थी। वो आकर के बोलेगी मेरा नित्य गोपाल कहाँ है, मेरा नित्य गोपाल कहाँ है, यानी कि वो ठाकुर को नित्य गोपाल के रूप में देखती थी। तो फिर अभी माँ भी इन लोगों का कितना झमेला सहन करेगी। तो माँ थोड़ी कभी कभी नाराज होकर के बोलती, वो देखो मुझे पता नहीं तुम्हारा नित्य कहाँ है, जाओ देखो गंगा के किनारे कहीं पे बैठा होगा। तो अभी क्या है कि जो लोग ठाकुर के पास में आते थे, माँ के पास में आते थे, सभी लोग साधन भजन भाव उनके और आध्यात्मिक अनुभूतियाँ सबको होती थी। तो यह एक जैसे कि टर्निंग पॉइंट था इन सबके जीवन में, और फिर इस टर्निंग पॉइंट के बाद में उनका जीवन जैसे कि संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। तो ये जीवन का परिवर्तन होना किसी के भी साधक के मन में, साधक के जीवन में ये परिवर्तन आना, विच इज ए टर्निंग पॉइंट। अभी स्वामी जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट आप देखिए कि कौन सा था। स्वामी जी के पिताजी का देहांत हुआ, ये स्वामी जी के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले भी स्वामी जी आते थे, साधन भजन भी करते थे, ठाकुर के ऊपर में उनकी आस्था भी थी, किंतु अल्टीमेटली ठाकुर के पास में जो लोग आए हैं उनका जीवन संपूर्ण रूप से परिवर्तित हुआ है। अंतरंग की बात कर रहा हूँ, अंतरंग फिर चाहे गृहस्थ हो न कि सन्यासी हो, सभी का जीवन संपूर्ण रूप से परिवर्तित हुआ है, और सभी ने आखिर में मिलकर के ठाकुर के ये संघ का गठन किया है। यानी कि स्वामी जी के जीवन में वो टर्निंग पॉइंट था पिताजी का मृत्यु। पिताजी का मृत्यु होने से पहले स्वामी जी ये सब लॉ एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे थे। हालांकि उनका मुमुक्षुत्व बड़ा स्ट्रॉन्ग था, वैराग्य बड़ा ही दृढ़ था। जब उनके विवाह की बात चलती थी तो ठाकुर खुद जैसे कहते थे कि देखो माँ, वो जैसे वो कहीं माया में न पड़े। और स्वामी जी की खुद की ऐसी कोई बहुत इच्छा नहीं थी विवाह वगैरह करने की, भले ही चाहे उनकी माँ है या दादी माँ है ये लोग यह सब बातें करती रहती हो। तो अभी जैसे कि उनका डेस्टिनी तो एक तरह से तय था, किंतु एक जो सामान्य जीवन और ये एक निवेदित जीवन, एक संपूर्ण रूप से आहुति प्रदान किया हुआ जीवन, ये टर्निंग पॉइंट उनके जीवन में आना है, वो सभी के जीवन में आपको देखने को मिलेगा। यदि हम इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करें तो सभी के जीवन के, तो मास्टर महाशय के जीवन में जो टर्निंग पॉइंट मेरी दृष्टि से, मेरे एक एनालिसिस के अनुसार जो था, वो यह था कि मास्टर महाशय ने ठाकुर के उपदेशों को स्वीकार करके, ठाकुर जैसे कहते हैं कि तुम लोग थोड़ी सी तपस्या करो, थोड़ा सा जप ध्यान करो, देखो कि ईश्वर स्वयं गुरु के रूप में आपके सामने आकर के बता देंगे कि इसके बाद में यह करना है। तो मास्टर महाशय ने ठीक किया कि वो दक्षिणेश्वर आकर के रहेंगे और ठाकुर के सानिध्य में रहेंगे, ठाकुर के पास में से आध्यात्मिक जीवन के जो गहन रहस्य है, गूढ़ रहस्य है, उसको वो प्राप्त करेंगे, उसको सीखेंगे। तो यह जानने के लिए मास्टर महाशय दक्षिणेश्वर आकर के रहे। क्रिसमस के दिनों की यह बात है, जबकि उनकी स्कूलों में छुट्टी थी। इस दिनों का वर्णन इस 2-3 चैप्टर में हमको मिलता है, और उस चैप्टर का अभी हम पाठ करेंगे। देखिए कि मास्टर महाशय ने अपने खुद के बारे में कथामृत में बहुत कम कहा है, और स्वामी जी की वो जो प्रसिद्ध वाणी है कि सोक्रेटिस डायलॉग्स आर प्लेटो ऑल ओवर बट यू हैव केप्ट योर सेल्फ कम्प्लीटली हिडन। अर्थात कि सोक्रेटिस के डायलॉग जो उसके डिसाइपल प्लेटो ने लिखे, हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं सोक्रेटिस ने क्या कहा
और प्लेटो ने क्या कहा, वो ज़्यादातर ऐसा लगता है कि प्लेटो के खुद के विचार उसने सोक्रेटिस के मुंह से कह दिए हो, किंतु ठाकुर का कथामृत में मास्टर महाशय ने अपने को सब समय छुपा करके रखा है। वो सब समय छुपा करके रखने में 2-3 एक्सेप्शन है। उसमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय दर्शन की जबकि मास्टर महाशय सर्वप्रथम ठाकुर के पास में आते हैं और किस तरह से उनका मन ठाकुर की ओर आकर्षित होता है, तो उस चैप्टर्स में कुछ वर्णन है कि मास्टर महाशय अपने खुद के बारे में क्या लिखते हैं, उनके खुद के मन की जो क्रियाएं हैं उसका वो किस तरह से हमारे सामने चितार आलेखित करते हैं, हाउ ही पुट्स हिज ओन मेंटल प्रोसेसेस बिफोर अस। और ये दूसरा एक ऐसा पोर्शन है, ये क्रिसमस के दिनों की छुट्टी जबकि वो दक्षिणेश्वर में रहे, और इसमें भी देखेंगे कि मास्टर महाशय सब कुछ नहीं बताते हैं, पाठ करने से ही समझ में आ जाएगा कि ठाकुर के साथ में उनकी बहुत सारी बातें हुई है, ठाकुर ने उनको बहुत सारे गूढ़ रहस्य भी बताए हैं जो कि ऑफ कोर्स कोई भी इस तरह से हमको नहीं बताएगा। शिष्य और गुरु इन दोनों के बीच में जो आध्यात्मिक वार्तालाप होते हैं वो तो सीक्रेट ही होते हैं, किंतु विद इन दिस बाउंड्री ऑफ सीक्रेट, ये सीक्रेट को मेंटेन करके भी जो कुछ वार्तालाप हुए हैं दोनों के बीच में, विच आर वेरी इंटरेस्टिंग, हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कल हमारी बात हो रही थी कि आजकल इस तरह के गुरु मिलना मुश्किल है। अभी जैसे आपको क्रिकेट सीखना है, संगीत सीखना है, तो बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर आपको मिल जाएंगे जो कि आपको आपके ऊपर में पर्सनली फोकस करके आपको स्टेप बाय स्टेप उस विद्या में माहिर बनाएंगे, उस विद्या में एक्सपर्ट बनाएंगे। दे विल मेक यू एक्सपर्ट इन दैट पार्टिकुलर स्किल। किंतु आध्यात्मिक जीवन में इस तरह के गुरु मिलना बड़ा ही मुश्किल है, या तो कहेंगे कि हमारी खुद की बहुत सारी तपस्या होनी चाहिए। अभी जैसे कि डॉक्टर सरकार के साथ में जो कुछ वार्तालाप हो रहा था उसमें ठाकुर ने कहा कि अभी एक बार डॉक्टर सरकार नरेंद्र की कुछ प्रशंसा करते हैं कि हाँ वो इतना अच्छा गा सकता है भजन इस तरह से, और फिर उसमें इतनी विद्या बुद्धि है, और डॉक्टर सरकार ने एक बार नरेन को अपने घर में बुलाया था आहार करवाने के लिए। तो नरेन उनके घर गया था और डॉक्टर सरकार के साथ में डायरेक्टली वार्तालाप भी, डिस्कशन भी हुआ था, तो डॉक्टर सरकार बड़े ही प्रसन्न हो गए थे। हालांकि ये वही डॉक्टर सरकार है जो कि ठाकुर के साथ में सब तरह का तर्क किया करते थे, सब तरह की आर्ग्यूमेंट किया करते थे, किंतु यही डॉक्टर सरकार जो कि उनके कैंसर के ट्रीटमेंट के समय आए थे, और यही डॉक्टर सरकार नरेंद्र से इतने प्रभावित हो जाते हैं। ठाकुर को कहते हैं कि इस तरह के लड़के आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए उत्सुक है, तैयार है, और इस तरह के लड़के जिसमें कि इतनी मैच्योरिटी है, इतना त्याग वैराग्य है, ये देख करके मुझे बड़ा संतोष हुआ। अब जैसे डॉक्टर सरकार ये बात करते हैं, ठाकुर बड़े खुश हो गए। ठाकुर ने एक जगह पे किसी एक व्यक्ति के बारे में कहा था, ये अभी देखिए ठाकुर लोगों के चरित्र का किस तरह से अंदाज करते हैं वो तो हमने बहुत बार बहुत विभिन्न तरीकों से देखा है। उसके हाथ का वजन करेंगे, फिर उसके जो फिजिकल फीचर होंगे, आँख कैसी है, उसका चेहरा कैसा है, वगैरह वगैरह देख करके, और फिर ठाकुर की एक अंतर्दृष्टि थी कि किसकी क्या साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी की वो ठाकुर एकदम इजीली पकड़ लेते थे। किंतु ठाकुर का ये जो लोगों का चरित्र एसेस करने का और भी एक क्राइटेरिया था। किसी एक व्यक्ति के बारे में ठाकुर ने कहा था कि वो नरेन की प्रशंसा कर रहा था ये व्यक्ति, तो ठाकुर ने कहा ये व्यक्ति बिकॉज कि ये नरेन की प्रशंसा कर रहा है ये बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो ये भी एक ठाकुर का क्राइटेरिया था कि कोई भी व्यक्ति कैसा है, नरेन के बारे में उसका क्या ओपिनियन है। तो यहाँ पे भी डॉक्टर सरकार ने जैसे नरेन की प्रशंसा की तो ठाकुर बड़े ही खुश खुश हो गए। जैसे कि अपने पुत्र के बारे में प्रशंसा पिता के सामने करेंगे तो पिताजी कैसे खुश हो जाएंगे, वैसे ही। और फिर ठाकुर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं। क्या कहते हैं कि एखाने जाकी छुआछे शब और जन्म, अर्थात कि नरेन की जो आध्यात्मिक पिपासा है, नरेन का जो मुमुक्षत्व है, उसी की वजह से जैसे कि ठाकुर का आगमन हुआ है। तो यदि हम सिंसियरली एक मुमुक्षुत्व होता है हमारे भीतर में, हमको उस तरह के टीचर मिल जाएंगे जो कि हमको आध्यात्मिक रास्ते में धीरे धीरे करके आगे ले जाए। तो यह बात है कि
अभी हमारे पार्टिकुलर जीवन में जैसे हमारा कल डिस्कशन हो रहा था, हमको तो ऐसा कोई टीचर नहीं मिलता है। मैं अपने को पर्सनली मानता हूँ कि मेरे में मुमुक्षुत्व या तो फिर ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने की कैपेसिटी वो मंद नहीं है, वो इतनी खराब भी नहीं है, वो मतलब इतना मैं एकदम टॉप पर पे भी नहीं हूँ, तो मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। तो फिर मुझे इस तरह के टीचर क्यों नहीं मिलते हैं? ये एक प्रश्न हो सकता है। किंतु साथ-साथ में ये देखिए कि यह जो अपना साहित्य है, उस साहित्य के भीतर में सब तरह के रहस्य छुपे हुए हैं। यह जैसे कि उसके जैसा है कि आपको पता है कि ये डीएनए जो होता है, एक डीएनए के भीतर में बच्चा का जब जन्म होता है, कंसेप्शन जब बच्चे का होता है, तो ये डीएनए सर्वप्रथम फॉर्म होता है। फिर ये डीएनए में से ही ये पूरा मनुष्य देह धीरे-धीरे करके डेवलप होता है। वो बच्चे की आँखों का कलर कैसा होगा, जेनेटिक डिसीज़ होंगे कि नहीं होंगे, इसका फिज़िकल फ़ॉर्मेशन कैसा होगा, कौन-सा जेंडर होगा, वो मतलब सब कुछ आपको वो डीएनए के भीतर में कोडिंग किया हुआ मिल जाएगा। तो उसी में से फिर पूरा बच्चा जन्म लेता है। तो यहाँ पे भी अपने साहित्य को इस डीएनए के रूप में देखिए और हमको देखिए कि हम इस डीएनए में से सब इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने खुद के आध्यात्मिक जीवन का गठन कर सकते हैं। कर सकते हैं इसके लिए क्योंकि मनुष्य समाज के जितने भी आध्यात्मिक प्रश्न थे, हैं और होने वाले हैं आज के आधुनिक युग में, इन सब का उत्तर अपने साहित्य में ऑलरेडी दे दिया गया है। बस हमको उसको समझना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, हमारे लिए कौन-सा क्या रिलेवेंस है, उसको फिर लेकर के हमको अप्लाई करना है। तो यह जो 2-3 चैप्टर्स है, जिसमें कि मास्टर महाशय ठाकुर के साथ में बिताए हुए इंटेंस तपस्या के दिन, जैसे कि ये स्पिरिचुअल रिट्रीट मास्टर महाशय की एक हो गई ठाकुर के साथ में स्वयं, और हम अनुमान कर सकते हैं कि उनका भाग्य कितना मतलब बलवंत होगा, हाउ ग्रेटली फॉर्चुनेट ही इज़। आजकल हम जो रिट्रीट में जाते हैं तो हमको जो आचार्य मिलते हैं वहाँ पे वो कोई बुरे नहीं है। कल भी मैंने साधना सदन, जो कल मैं एक जगह के बारे में बता रहा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, हरिद्वार में है, कनखल में अपना जो आश्रम है उसके बहुत पास में है, उसका नाम है साधना सदन। अभी ये साधना सदन वहाँ पे, अब मुझे पता नहीं इसका प्रारंभ कैसे हुआ या हिस्ट्री क्या है, किंतु और आजकल की क्या परिस्थिति है वो भी मुझे नहीं पता, किंतु संन्यास के बाद में, दैट इज़ 2015 में संन्यास के बाद में इमीडिएटली मैं और 2-3 साधुओं के साथ में वहाँ पे गया था। वहाँ का स्पेशलिटी क्या है, प्रतिदिन शास्त्र के ऊपर में क्लासेस तो चलते ही रहते हैं, किंतु साथ-साथ में ही साल में 1 बार वे लोग वहाँ पे ज्ञान सत्र करते हैं। तो ये ज्ञान सत्र में क्या होता है कि 40 दिन में आपको पूरा प्रस्थानत्रय पढ़ाएँगे। अभी देखिए कि प्रस्थानत्रय अर्थात पता ही है कि ये उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है और श्रीमद् भगवद गीता है। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, और वो भी उसके ओरिजिनल संस्कृत में ही ये आचार्य जो है वहाँ पे वो संस्कृत में ही बात करेंगे, संस्कृत में ही क्लास लेंगे और पूरा संस्कृत में आपको पूरा प्रस्थानत्रय 40 दिन में पढ़ाएंगे। यानी कि ओरिजिनल श्लोक लेकर के उसके ऊपर में थोड़ी-थोड़ी व्याख्या ये लोग करते जाएँगे। अब ये क्लासेस किन लोगों के लिए है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रस्थानत्रय का एक बार डिटेल में स्टडी कर लिया है और वे लोग अपने माइंड को रिफ्रेश करना चाहते हैं, एक इस तरह की एक शास्त्रमय एक जीवन जीना चाहते हैं कि दिन भर शास्त्र की ही चर्चा जहाँ पे चलती हो। तो दिन के 5 घंटे ना 6 घंटे प्रतिदिन क्लास होते थे और सभी लोग जो मने कम लोग आते थे, मैंने देखा था आई थिंक 50 के आसपास अटेंडेंस होगा। उसमें कुछ साधु थे, कुछ गृहस्थ भी थे। तो किंतु जो लोग अटेंड करते थे एकदम सीधा ज़मीन पे बैठना है, कारपेट लगाया है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, नो कंफर्ट। आजकल तो मैंने देखा वहाँ पे चेयर लगा दिया है, ऑडिटोरियम जैसा हो गया है, किंतु ये रिसेंट डेवलपमेंट है। हम लोग जब थे वहाँ पे तो सिर्फ वो ज़मीन पे बैठना होता था, कारपेट बिछाया हुआ है। तो उसी कारपेट पे बैठ कर के, ज़मीन पे आपको बैठ कर के, सीधे बैठ कर के ये लोग 5-5 6-6 घंटा क्लास सुनते थे। ऐसे डेडिकेटेड लोग वहाँ पे आते थे। तो ये मुमुक्षुत्व जो लोग क्लास अटेंड करते हैं और जो आचार्य, उनकी विद्या एक अद्भुत, मेरे मतलब संन्यास के बाद में मैंने
जनरली ट्रेडिशनल संन्यास क्या होता है, किसी भी ट्रेडिशनल यदि अच्छा आश्रम है, माने बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल आश्रम है, प्रतिदिन वहाँ पे शास्त्र चर्चा होगी, प्रतिदिन संस्कृत के श्लोकों से संस्कृत के श्लोकों के नाद से हवा जो है पूरा उसका वहाँ का वो नभोमंडल वो गूंजता रहेगा। और उसके वो एक शास्त्र पाठ जहाँ पे होता है वो जगह एकदम पवित्र हो जाती है। वो अपने संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण जहाँ पे होता है, ओमकारेश्वर में एक आश्रम है, मार्कंडे आश्रम। अभी ये मार्कंडे आश्रम, यदि आप ओमकारेश्वर गए होंगे तो वहाँ पे अपनी सफ़ेद कुटिया है रामकृष्ण मिशन की, उसके वो नदी के नर्मदा नदी के किनारे के सामने ही है मार्कंडे आश्रम। वो रामानंद सरस्वती बोल करके एक बड़े सिद्ध महात्मा हो गए, शास्त्र के बहुत बड़े एक ज्ञानी हो गए, तो उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी। अभी उन्होंने स्थापना की थी कि उनके गुरु का आश्रम है वो तो मुझे नहीं पता, और ये किंतु ये रामानंद सरस्वती एक ऐसे साधु थे जिनके पास में अपने मिशन के साधु भी शास्त्र पाठ सुनने के लिए जाते थे। तो ऐसा एक आश्रम होना चाहिए। अभी तो रामानंद सरस्वती का देह चला गया है, उन्होंने समाधि ले ली है, और मैं जब 2015 में 2014 में वहाँ पे था ओमकारेश्वर में, तब तो वो थे नहीं, उनके डिसाइपल्स ये आश्रम चला रहे थे। किंतु वहाँ पे प्रतिदिन एक एक करके सुबह को, शाम को, दोपहर को, ऐसा करके 2 से 3 शास्त्र के क्लासेस चलते हैं, और उसको सुनने के लिए पूरे भारत में से कितने ही इस तरह के आध्यात्मिक जिज्ञासु है वे लोग वहाँ पे आते हैं। हमारे मिशन के कुछ साधु नियमित रूप से अटेंड करते हैं, मैंने भी प्रयास किया था कुछ अटेंड करने का, और मैं तो वहाँ पे साधना सदन में भी गया था। तो इस तरह का एक एटमॉस्फेयर सभी सन्यासी जो भी अच्छे साधक है, मुमुक्षु है, वो सभी लोग चाहते हैं, गृहस्थ हो न कि सन्यासी, कि हमेशा इस तरह के एक शास्त्रमय वातावरण में रहे जहाँ पे ये संस्कृत के मंत्रों की गुंज सब समय चलती हो। और यदि हम अपने भावधारा से रिलेटेड है तो अपना साहित्य कोई शास्त्र से कम बिल्कुल नहीं है। ठाकुर माँ स्वामी जी और डायरेक्ट डिसाइपल, ये जो 18 लोग हैं, उनकी जीवनी, वाणी और प्रेरक प्रसंग मेरी दृष्टि से शास्त्र तुल्य ही है, और इसका भी यदि नियमित अभ्यास किया जाए तो अपना जीवन धन्य हो जाएगा। तो वो एक एटमॉस्फेयर मैंने वहाँ पे देखा था साधना सदन में। मैं 40 दिन पूरा रुक नहीं पाया था, अनफॉर्चुनेटली मैं 20 दिन वहाँ पे था, और फिर बेलूर मठ से मैसेज आ गया कि मेरा पोस्टिंग कंप्लीट वर्क्स में हुआ है, तो इमीडिएटली मुझे बेलूर मठ रिपोर्ट करना है अपनी ड्यूटी के लिए, तो मुझे अधूरा छोड़ के जाना पड़ा था। और फिर ऐसा मौका आया नहीं कि मैं वो अधूरा क्लास कंप्लीट करूँ। किंतु आजकल साधना सदन के क्लासेस वो लाइव स्ट्रीम होते हैं यूट्यूब के ऊपर में। यदि आप साधना सदन करके टाइप करेंगे तो उनकी चैनल मिल जाएगी, तो काफ़ी साधु लोग देखते हैं उसको, तो सबको सुविधा हो गई है। 40 दिन छुट्टी अभी किसको मिलने वाली है कि वहाँ पे जाकर के आप इस तरह से रिट्रीट करेंगे। किंतु प्रतिदिन सुबह को इसी समय, नाश्ते के बाद में न कि उसके पहले 6 बजे के आसपास में वो पहला क्लास उनका चालू हो जाता है, तो काफ़ी साधु लोग उसको बड़ा इंटरेस्ट से सुनते हैं। तो देखिए कि इस तरह का वातावरण हम सभी साधकों को चाहिए, कि पवित्र वातावरण हो, संस्कृत के मंत्र हो, या भगवान श्री रामकृष्ण देव की प्रेरक वाणी और प्रसंग हो, इसकी गुंज सब समय हवा में वो फैलती रहे, और इससे कि अपना चित्त शुद्ध, पवित्र, निर्मल होता रहे। अभी आज हमारी जो परिस्थिति है, हमको ठाकुर की वाणी सुनने के लिए कथामृत जैसी पुस्तकों का आश्रय लेना पड़ता है। किंतु मास्टर महाशय कितने फॉर्चुनेट थे कि अब जैसे यहाँ पे जो 40 दिन की रिट्रीट वो ये था ज्ञान सत्र, वैसा ही एक ज्ञान सत्र मास्टर महाशय को ठाकुर के साथ में दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव एज ए आचार्य उनको करने का मौका मिला। मैंने जीवन में कितना जप, ध्यान, तपस्या की होगी, या तो फिर पूर्व जन्म के कितने अच्छे संस्कार रहे होंगे कि वो उनको ये मौका इस जन्म में मिला है। तो उस दिनों की जो कहानी है वो ये कुछ चैप्टर्स में है, मैं उसको पढ़ता हूँ। आज से इसका प्रारंभ कर देते हैं। चैप्टर का नाम है दक्षिणेश्वरे श्री रामकृष्ण भक्तों संगे एवं ठन ठने सिद्धेश्वरी मंदिरे गमन। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ में और ठन ठन में सिद्धेश्वरी मंदिर में गमन,
प्रथम परिच्छेद 1883 9 दिसंबर 1883 की ये डेट है। देखिए कि क्रिसमस के दिनों के कुछ दिनों के पहले की ये बात है। ठाकुर श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर भक्त संगे, ठाकुर श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में काली मंदिर में भक्तों के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। अभी देखिए रविवार 9 दिसंबर 1883 ख्रीष्टाब्द, रविवार 9 दिसंबर 1883 यर अग्र 24 अग्रहायण शुक्ला दशमी तिथि बेला प्राय एकटा दुईटा होबे। 24 अग्रहायण शुक्ला दशमी तिथि है, सुबह के दोपहर के 1 या 2 का समय है। ठाकुर श्री रामकृष्ण निजेर घरे सेई छोट्टो खाटतीते बसिया भक्तोदेर संगे हरिकथा बोलिते छेन। ठाकुर श्री रामकृष्ण अपने घर में वही छोटे वो खाट के ऊपर में बैठ करके भक्तों के साथ में हरि कथा बोल रहे हैं। अधर मनोमोहन ठनठनेर शिवचंद्रो राखाल मास्टर हरीश इत्यादि अनेके बसिया छेन, हाजराओ तखन एई खाने थाकेन। उस समय अधर मनोमोहन ठनठन के शिवचंद्र राखाल मास्टर महाशय हरीश वगैरह बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। हाजरा महाशय भी उस समय वहीं पे रहते थे। ठाकुर महाप्रभुर अवस्था वर्णना करीते छेन। ठाकुर महाप्रभु गौरांग महाप्रभु चैतन्य देव की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तोदेर प्रति चैतन्य देवेर 3टी अवस्था होतो। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति चैतन्य देव की 3 अवस्था होती। प्रथम बाह्य दशा, तखन स्थूल और सूक्ष्म तार मन थकतो। चैतन्य देव की 3 अवस्था होती, बाह्य दशा, अर्धबाह्य दशा और अंतरदशा। तो इन तीनों दशाओं का वर्णन ठाकुर यहाँ पे कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहले बाह्य दशा, उस समय स्थूल और सूक्ष्म में उनका मन रहता। अर्धबाह्य दशा, तखन कारण शरीरे कारणानंदे मन गिए छे। अर्धबाह्य दशा में कारण शरीर में और कारणानंद में उनका मन गया है। और अंतरदशा, तखन महाकारणे मन लय होतो। और अंतरदशा, उस समय महाकारण में उनके मन का लय होता। देखिए यहाँ पे बाद में मास्टर महाशय कहते हैं कि ये सब अवस्था और दशाओं का वर्णन करके ठाकुर के अपने खुद की अवस्थाओं का वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर को भी देखिए कि कभी बाह्य दशा में लोगों के साथ में वार्तालाप करते हैं, अंतरदशा में जैसे अर्धबाह्य दशा में जैसे कि माँ के साथ में वार्तालाप करते हैं, और फिर अंतरदशा उसमें जैसे कि उनका मन संपूर्ण रूप से अद्वैत भूमि में विलीन हो जाता है, निर्विकल्प समाधि में चला जाता है। तो क्या इस तरह से उनका नाम लेकर के और उनके साथ में क्या ठाकुर अपना एक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं क्या? यह बात मास्टर महाशय बाद में कहते हैं। अभी ये जो 3 दशाएं हैं और इसके साथ में ही अभी इसके बाद में ठाकुर पंचकोश का विवरण देंगे। तो ये 3 दशाएं और पंचकोश, इसका बहुत डिटेल में हम विस्तार में डिस्कशन करेंगे, किंतु आज नहीं, क्योंकि आज ऑलरेडी आधा क्लास पूरा हो गया है। और नेक्स्ट क्लास जब हमारा होगा कथामृत का, तो सबसे पहले ये 2 टॉपिक को हम लेंगे कि यहाँ पे ठाकुर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ में ही हमको स्वामी जी का पैरेलल लाना होगा। स्वामी जी का हमने ज्ञान योग और राजयोग दोनों स्टडी किया है। एटलीस्ट ज्ञान योग और राजयोग के एक चैप्टर का, ज्ञान योग के 2 चैप्टर का स्टडी किया है। तो उसमें स्वामी जी किस तरह से ज्ञान योग में ये जो बाह्य इंद्रिय है, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये किस तरह से कार्य करती है वो बताते हैं। और राजयोग में प्राण का क्या कार्य है, ये पंच प्राण किस तरह से कार्य करते हैं वो बताते हैं। तो यहाँ पे भी हमको और फिर ये तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश का क्या विवरण है, फिर उसके ऊपर में शंकराचार्य की क्या टीका भाष्य है वगैरह वगैरह, वो एक डिटेल में कंपैरेटिव एनालिसिस और स्टडी करेंगे। मैं उसके लिए कुछ मटेरियल जुगाड़ कर रहा हूँ। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करने का प्रयास किया, किंतु इमीडिएटली मैं समझ गया कि थोड़ा सा ज़्यादा समय चाहिए। इसके लिए मैं आज यह डिस्क्रिप्शन पढ़ लेता हूँ। डिस्कशन कथामृत के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आगे में ठाकुर क्या कहते हैं,
वेदांतेर पंचकोशेर संगे एर बेश मिला छे। वेदांत के जो पंचकोश का सिद्धांत है उसमें ये जो 3 दशाएं हैं, बाह्य दशा, अर्धबाह्य दशा और अंतर्दशा, इसका बड़ा सुंदर रूप से मेल हो रहा है, मैचिंग हो रहा है। स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय और प्राणमय कोश, स्थूल शरीर अर्थात की अन्नमय और प्राणमय कोश। सूक्ष्म शरीर अर्थात मनोमय और विज्ञानमय कोश, सूक्ष्म शरीर अर्थात की मनोमय और विज्ञानमय कोश। कारण शरीर अर्थात आनंदमय कोश, कारण शरीर अर्थात आनंदमय कोश। महाकारणे जखोन मौन लीन होतो तखोन समाधिस्थ, महाकारण में जब मन लीन होता था तब चैतन्य देव समाधि में चले जाते थे। एरई नाम निर्विकल्पो बा जड़ो समाधि, इसी का नाम है निर्विकल्प या जड़ समाधि। चैतन्य देवेर जखन बाह्य दशा होतो तखन नाम संकीर्तन करतेन, चैतन्य देव की जब बाह्य दशा होती तब वह नाम संकीर्तन करते। अर्ध बाह्य दशाएं भक्तों संगे नृत्य करतेन, अंतर दशाएं समाधिस्थ होतेन। अर्ध बाह्य दशा में भक्तों के साथ में नृत्य कीर्तन करते और अंतर दशा में समाधिस्थ होते। देखिए कि यह अर्ध बाह्य दशा भक्तों संगों के नृत्य करना, वो पाणीहाटी के जो महोत्सव का जो हमने डिस्कशन किया था उसमें कितना परफेक्टली ये मैच हो जा रहा है कि वो पाणीहाटी जा रहे हैं भक्तों के साथ में, तो फिर वो पहले तो बोलते हैं कि मैं गले के रोग का सूत्रपात तो हो ही गया है, गले में दर्द स्टार्ट हो गया है, तो भक्त लोग कहते हैं कि किसी भी तरह के वो कीर्तन वगैरह में आप मातामाती मत कीजिएगा, अर्थात कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो जाएगा। तो ठीक है, ठाकुर ये सब डिस्कस करके गए। अभी वहाँ पे मंदिर में जाकर के खड़े हैं और देखा कि ये जो विधि की जो विचित्रता है, कहो कि वॉट एवर द फेट हैज़ ऑर्डेन्ड, कि वो मंदिर था कि जितने भी कीर्तन के दल आते थे वो उस उत्सव क्षेत्र में कीर्तन करने के लिए, सभी वो उस मंदिर में सबसे पहले जाएंगे और फिर वहाँ पे भगवान की जो मूर्ति है चैतन्य देव की वगैरह, उसके सामने पहले वो पहला कीर्तन गाएंगे, फिर वहाँ से उत्सव क्षेत्र में जाएंगे। तो ठाकुर वहाँ पे खड़े हैं, वो प्रणाम करने के बाद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि वो किस तरह से कीर्तन चल रहा है। अब ये कीर्तन जब स्टार्ट होगा तो ठाकुर का मन तो ऑटोमेटिकली उसी में प्रवृत्त होगा ही, तो वो तो अपने मन को रोक नहीं पाएंगे। तो वो उनका मन धीरे धीरे करके प्रवृत्त हो रहा है, उसी में वो एक ढोंगी बाबा जी आए, वो ढंग करके नृत्य नाटक की करके करने लगे। वो देख करके ठाकुर के मन में पता नहीं एक ऐसा भाव उपस्थित हुआ कि ये जो ढोंगी लोग जो है वो झूठ मूठ का लोग तो उनको देख करके सीखते हैं ना, लोगों के सामने जो आदर्श रखा जाएगा उसी में से लोग सीखेंगे। अभी वो देखेंगे ये गोस्वामी इस तरह से नृत्य कर रहे हैं ढंग करके नाटक करके, तो यही आदर्श है क्या, इस तरह से शायद लोग सोचेंगे। तो ठाकुर के मन का जो अवस्था का परिवर्तन हुआ, वो हुंकार करके वो कीर्तन के दल में कूद पड़े और ऐसे सिंह विक्रम के साथ में नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जैसे कि एक ऐसी जमजमाट फैल गई वहां पे, पूरे उत्सव क्षेत्र में ये फैल गया बिजली की तरह कि एक इस तरह के साधु महात्मा परमहंस आए हैं कि जिनके नृत्य कीर्तन में इस तरह की ईश्वरीय शक्ति, दिव्य शक्ति विद्यमान है। तो जैसे ही बात फैली फिर तो वो भीड़ इकट्ठा होने लगी और ये नृत्य कीर्तन करते करते ठाकुर फिर बीच बीच में समाधिस्थ हो रहे हैं। और इसी समाधि अवस्था में एक दूसरे ढोंगी बाबा जी ने उनके मुंह में वो प्रसाद का एक कण डाल दिया था। फिर ठाकुर की समाधि भंग हुई और वो थू थू करके वो प्रसाद उनके मुंह में जिसने रखा था वो फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसका चरित्र अच्छा नहीं था। तो ये देखिए कि तीनों दशाएं यहाँ पे देखने को मिलती है। वो मंदिर में खड़े खड़े कीर्तन देख रहे हैं, वो एक हो गई उनकी बाह्य दशा। फिर वो एकदम सिंह विक्रम के साथ में वो नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, वो अर्ध बाह्य दशा, और बीच बीच में समाधिस्थ हो रहे हैं, वो अंतरदशा। यानी ठाकुर की ये तीनों अवस्था, तीनों दशा एक साइकिल में जैसे कि होती रहती थी। तो वो इसके बहुत सारे उदाहरण अपने कथामृत में और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे जैसे मास्टर महाशय इसके बाद में लिखते हैं, मास्टर स्वगतो, मास्टर महाशय जैसे कि अपने मन में सोच रहे हैं, ठाकुर की निजेर এই সমস্ত অবস্থা এই रूपे इंगित করছেন। ठाकुर क्या अपने खुद की सब अवस्थाएं इस तरह से बता रहे हैं, जैसे कि अपना खुद का नाम नहीं लेकर के चैतन्य देव के नाम से बता रहे हैं कि चैतन्य देव की 3 अवस्था होती थी। अभी जिसकी आंखें हैं वो देख ले कि ठाकुर की भी वही अवस्था होती है। देखिए
कि हमने देखा कि ठाकुर का माँ की षोडशी पूजा के बाद में 2 पर्व बचे हैं उनके जीवन के, साधन पर्व के बाद में। एक तो है कि आनंद पर्व और दूसरा है कि आत्म प्रकाश पर्व। आनंद पर्व का स्पेशलिटी क्या है कि ठाकुर इस तरह से हिंट देते जाते हैं कि उनका सही स्वरूप क्या है, किंतु वो जो भी उस हिंट को लेकर के ठाकुर के बारे में यह सब कुछ बोलने का प्रयास करेगा कि ठाकुर आप तो अवतार है, या तो फिर चैतन्य देव स्वयं यहाँ पे पृथ्वी पे फिर से प्रकट हुए हैं वगैरह वगैरह, तो ठाकुर बिल्कुल नाराज हो जाते। क्या कहते हैं कि गुरु, कर्ता और बाबा, ये 3 जो कोई मुझे कहता है तो मैं इससे बड़ा नाराज हो जाता हूँ। अर्थात कि ठाकुर ये पसंद नहीं करते थे, ठाकुर हिंट देते थे। कैसी विचित्रता है, ठाकुर हिंट देते थे कि मेरा सही स्वरूप क्या है, किंतु हिंट लेकर के जब ठाकुर की प्रशंसा कोई करता था तो वो ठाकुर को पसंद नहीं था। ठाकुर क्या चाहते थे कि ये हिंट लेकर के आप अपने साधन राज्य में डूब जाइए, आप साधन भजन करके अपने जीवन को परिवर्तित कीजिए। दैट इज व्हाट ठाकुर वांट, नहीं कि वो आत्म प्रशंसा चाहते थे। अभी 2-3 दिन पहले ही जो माँ का वो एक प्रसंग हमने देखा कि कोई एक स्त्री आकर के माँ को बता रही है, आप तो जगदम्बा है, आप तो महाशक्ति स्वरूपिणी है, आप तो आध्याशक्ति है वगैरह वगैरह। तो ये बात सुन करके माँ नाराज हो गई। क्यों? क्योंकि कोई कोई लोग आकर के माँ की प्रशंसा करके कुछ काम निकाल देना चाहते हैं। जैसे एक नफर चंद्र कोले बोल करके एक था, वही वो जयराम बाटी के आसपास का बड़ा धनी आदमी था। माँ जब जयराम बाटी में रहती थी तो माँ की तो कभी कोई खबर लेता नहीं था। अभी एक दिन ऐसा हुआ कि वो वहाँ पे उद्बोधन में आकर के रात को एकदम शरद महाराज के पास में बड़ी रोते रोते विनती करने लगा कि माँ का दर्शन करना है, माँ के पास जाना है। तो अब ये लोग बोलेंगे इस रात को आप कहाँ माँ के पास में भेजेंगे, किंतु देखा कि उसके वो जो रो रहा है इतना व्याकुल है, तो माँ के पास में भेजा। माँ ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसका लड़का ना कि किसी की बड़ी ही बीमारी हो गई थी, तो वो मृत्यु के किनारे पे खड़ा था। तो माँ ने फिर उसको आश्वासन दिया, अच्छा ठीक है, ठीक हो जाएगा। और उसके आश्वासन देने के अलावा और क्या कर सकते हैं। फिर जब वो गया तब माँ ये बात कहती है कि पहले तो कभी खबर ली नहीं है, अभी उसका खुद का लड़का बीमार हो गया है इसलिए रोते रोते आया है मेरे पास में। फिर उसके बाद में दूसरी बात क्या कहती है पता है, कि उसके घर की जो बहू है, नफर चंद्र कोले के घर की बहू, वो वही जयराम बाटी के आसपास में कहीं पे रहती थी, मैंने शादी के पहले, और माँ को पहचानती थी। अभी वो शादी करके उसके घर में गई है, उसकी बहू है, तो उसी ने उसको बताया होगा कि वहाँ पे माँ शारदा देवी है, उसके पास में जाइए, वो यदि कुछ कर देगी तो ये आपका लड़का बच जाएगा। तो ये मतलब करके वो माँ के पास में आते हैं कि घर में बीमारी है वो ठीक हो जाए, ना कि जो कुछ भी उनकी समस्याएं हैं। तो यहाँ पे भी ये स्त्री जब माँ की प्रशंसा कर रही, आप तो आद्याशक्ति है, जगदम्बा है, इमीडिएटली माँ नाराज हो गई। क्या कहा, बेरो एखोन थे के आमी हैन आमी तेन ये सब की, मने भागो यहाँ से, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ऐसा सब बोलने की क्या जरूरत है। ठाकुर ने दया करके उनके श्री चरणों में स्थान दिया है बोल करके मैं धन्य हुई हूँ। अभी माँ भी इस तरह से कहती थी, ठाकुर भी इस तरह से कि कोई गुरु, कर्ता और बाबा मुझे कहेगा तो इससे मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे शरीर में कोई कांटे चुभ हो रहा है। किंतु यही माँ, माने वो आध्याशक्ति स्वयं नहीं होती तो जगत के जो अवतार है पूर्ण पुरुषोत्तम, वो उनकी पूजा करके उनके श्री चरणों में अपनी जपमाला, अपने साधन का संपूर्ण फल क्यों अर्पित करते। तो उन लोगों का जो सही स्वरूप था वो रिवल किस तरह से करते थे, या तो किस कारण से करते थे कि उनके सही स्वरूप को पहचान करके उससे आशीर्वाद और प्रेरणा प्राप्त करके हम साधन भजन करें, अपने जीवन को धन्य बनाए। नहीं कि फिर वो उनकी प्रशंसा करके वो जैसे ब्राइबिंग होती है ना, वो लांच देना कि हाँ उनकी प्रशंसा कर दी तो वे लोग खुश हो करके हमारा ये हमको मुक्ति दे देंगे। तो ये ईश्वर को थोड़ी ना ब्राइब कर सकते हैं, ईश्वर की थोड़ी ना प्रशंसा करके उनके पास में से ये सब कर सकते हैं। हाँ उनकी स्तुति करनी है, किंतु दैट हैज टू बी जेन्युइन। यदि हृदय में सही में भक्ति है तो उनकी स्तुति करके लाभ होगा। झूठ मूठ की प्रशंसा करके मुंह पे बड़े अच्छे शब्द है, हृदय में सब खाली है, हृदय में विश्वास नहीं है, मुंह से बोल रहे हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। ये फिर एक शॉर्टकट करने जैसा हो गया कि मैं मुंह से उनकी प्रशंसा करूंगा तो ये लोग मुझे मुक्ति दे देंगे, या तो फिर इस जन्म के सब मेरे कर्म है काट देंगे। तो ऐसा तो भगवान के साथ में तो होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे
देखिए कि ये जो आनंद पर्व है उसमें ठाकुर हिंट्स तो सब देते थे, किंतु वो हिंट्स को समझ करके अपने जीवन को परिवर्तित करने वाले कितने थे, तो बड़े कम लोग थे। और इसके बाद में जब आत्म प्रकाश पर्व जब आया तब ठाकुर ने बड़े ये यही हिंट को और ज़्यादा मने वो खुलेआम देना शुरू कर दिया। जैसे कि ठाकुर कहते हैं ना, बाजार में मैं हांडी भग करके जाऊंगा, अर्थात कि भर भर बाजार के बीच में मैं ये है सीक्रेट, उसको ओपन करके जाऊंगा। तो वो काली पूजा के दिन की बात कि ठाकुर ने पहले तो बोल दिया सबको कि तुम लोग काली पूजा की तैयारी करना, किंतु फिर इस ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद में ठाकुर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अपने वो जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आए थे, वहाँ पे रह रहे हैं श्यामपुकुर में, कुछ बोल नहीं रहे। सब लोग पूछ रहे हैं कि अच्छा पुजारी कौन होगा, मूर्ति कहाँ से आएगी, किस तरह की पूजा का आयोजन करना है। पूजा के भी तो विभिन्न प्रकार होते हैं, डिटेल में पूजा करनी है, शॉर्ट में करनी है, वॉट। तो ठाकुर कोई उत्तर नहीं दे रहे। तो फिर इन लोगों ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, पूजा के सब उपकरण इकट्ठा करके ठाकुर के वो खाट के सामने रख देते हैं, हम लोग वहाँ पे बैठते हैं। इसके बाद में यदि ठाकुर कहेंगे कि यहाँ से मूर्ति ले आओ तो मूर्ति ले आएंगे, कहेंगे तुम पूजा करो तो जिसको बोलेंगे वो पूजा करेगा। बोल करके सब उपकरण रख दिए हैं, अभी सब लोग वहाँ पे बैठे हैं ठाकुर के सामने। एकाएक अभी ये बात में डिस्प्यूट है कि ठाकुर को पहले समाधि हुई न कि ठाकुर का परिवर्तन एकदम उनके चेहरे पे न कि आया, न कि ये गिरीश घोष का पहला ये कदम था। वॉट हमारा मेरा खुद का ऐसा मानना है कि गिरीश घोष के मन में ये पहला आया था कि हाँ ये ठाकुर स्वयं काली है और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए काली पूजा को। तो वो फूल दे करके ठाकुर के चरणों में अर्पित किए और स्तव स्तुति करने लगा। जैसे ही ये फूल अर्पित किए, इन फ्लैश इंस्टेंटली जैसे कि ठाकुर के चेहरे का, शरीर का भाव का परिवर्तन हुआ, उच्च समाधि में चले गए, आध्यात्मिक भाव फैलना शुरू हुआ। वहाँ पे जितने भी भक्त उपस्थित थे सबके हृदय में किसी न किसी तरह की आध्यात्मिक अनुभूति हुई। कोई पागल की तरह चिल्ला रहा है, कोई स्तव स्तुति कर रहा है, क्या क्या सब हो रहा है। तो वो जो इन फ्लैश जैसे कि ठाकुर ने अपना सही स्वरूप रिवील किया, तो दैट वाज इन आत्म प्रकाश पर्व कि उनका सही स्वरूप क्या है वो सबके सामने वो बता करके जाते हैं, और जिसका कि अल्टीमेट कल्मिनेशन वो कल्पतरु के दिन में हुआ था। तो यह जो सब अवस्थाओं का वर्णन ठाकुर कर रहे हैं, तो मास्टर महाशय बिल्कुल पहले से ही किंतु उनका आइडिया क्लियर है कि हाँ ठाकुर जब चैतन्य देव की इन सब अवस्थाओं का वर्णन करते हैं, उसका अर्थ है कि वो ही इज ड्रॉइंग ए पैरेलल ऑफ हिम विथ चैतन्य देव के साथ में अपनी अवस्था का एक वो इस तरह से बता रहे हैं कि देखो चैतन्य देव का ऐसा ऐसा होता था, पहले बाह्य दशा, अर्धबाह्य दशा, फिर अंतरदशा। अभी जिसकी आंखें हैं, जिसमें थोड़ी सी भी अक्ल है, वे लोग समझ जाएंगे कि अरे ठाकुर की भी तो यही दशाएं हो रही है। अर्थात कि चैतन्य को आप यदि अवतार मानते हैं तो क्या ठाकुर भी अवतार है, ये प्रश्न होना चाहिए। अभी ये एक प्रश्न है कि मास्टर महाशय जो कथामृत लिखते हैं, तो यह जो उनके मन का ये जो विचार है कि क्या ठाकुर स्वयं अवतार है, चैतन्य देव के साथ में अपनी अवस्थाओं को मैच करा रहे हैं, तो ठाकुर भी क्या चैतन्य देव जैसे ही है, ये विचार उनके मन में कब आया? उसी समय आया था जबकि ये प्रसंग चल रहा था, न कि ये प्रसंग को समाप्त होने के 30 साल न 20 साल के बाद में जब मास्टर महाशय कथामृत लिख रहे थे, उस समय उनके मन में ये विचार आया था कि हाँ उस समय जब ठाकुर ये 3 अवस्था का वर्णन कर रहे थे, तो वो क्या अपने खुद के साथ में पैरेलल ड्रॉ कर रहे थे क्या? तो ये एक सोचने वाली बात है कि यह विचार उनके मन में कब आया था। यदि उसी समय आया होता तो वो तो सच में बड़ा धन्यता की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि उसी समय मास्टर महाशय ने ठाकुर को समझ लिया था। तो वी डू नॉट नो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मास्टर महाशय हमारे साथ में कोई छल करेंगे या झूठ मूठ की बातें करेंगे। जो उनके मन में नहीं है वो हमको बताने का प्रयास करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। तो मेरा अभी यहाँ पे यही अनुमान है कि उसी समय मास्टर महाशय ने ये सोचा होगा कि हाँ ये चैतन्य देव के साथ में ठाकुर की अवस्था का बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग चल रहा है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, चैतन्य भक्तिर अवतार, जीव के भक्ति सिखाते ऐसे छिले। चैतन्य देव भक्ति के अवतार थे, जीव को अर्थात कि हम आम आदमियों को भक्ति सिखाने के लिए आए थे।
तार ऊपर भक्ति होलो तो शबई होलो, हठ जोगेर किछु दरकार नाई। ईश्वर के ऊपर में भक्ति हुई तो सब हो गया, हठ योग की कोई जरूरत नहीं है। वही आत्म प्रकाश पर्व में ठाकुर ने कहा था कि तुम लोगों को सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है कि मैं कौन हूं और मेरे साथ में तुम लोगों का क्या संपर्क है। यदि यह दो चीजें जान लोगे तो फिर बहुत ज्यादा साधन भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो देखिए कि यहाँ पे वही बात जो कि आत्म प्रकाश पर्व में खुलेआम ठाकुर ने कहना शुरू कर दी थी, यहाँ पे ठाकुर इंगित के रूप में, इशारों के रूप में कह रहे हैं कि चैतन्य देव भक्ति के अवतार थे। वो भक्ति यदि हो गई तो हठ योग की दरकार नहीं, अर्थात कि ये आपको वो बहुत ज्यादा शरीर को कष्ट करके, तपस्या करके, साधन भजन करके ईश्वर प्राप्ति की जरूरत नहीं। चैतन्य देव का क्या स्वरूप था और चैतन्य देव के साथ में आपका क्या संपर्क है, इतना जानने से ही आपका काम हो जाएगा। तो सेम चीज ठाकुर यहाँ पे बाद में अपने बारे में कहेंगे। वही है कि आनंद पर्व में उन्होंने इस तरह से सब इशारों इशारों में कहा था और आत्म प्रकाश पर्व में उन्होंने खुलेआम कहना शुरू किया था। अच्छा, अभी आज यहीं तक, इसके बाद का कथामृत के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं उसके ऊपर है। मैं यदि कहूँगा कि यदि आपको ठीक ठीक रिट्रीट करना है ना, तो आपको एक एकांत में बैठ कर के साधना करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। बहुत बार ये कॉन्फ्रेंस वगैरह में क्या होता है कि आपको इतने सारे लोगों के साथ में गप लगा के ही आपका टाइम चला जाता है। तो सही सही जो ठाकुर ने कहा मने वने और कोणे, इन 3 जगह पे जाके जब ध्यान करना है तो ठीक ठीक रिट्रीट वही होगी। जैसे ये मास्टर महाशय के ये जो दक्षिणेश्वर के दिनों में हम पढ़ेंगे, वो वहाँ पे पंचवटी में बैठे जब ध्यान कर रहे हैं, कभी वो बेलतला में बैठे हैं, कभी वो पंचवटी के नीचे वो कुटिया जहाँ पे ठाकुर को निर्विकल्प समाधि प्रथम प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से एकांत और साधन भजन करने की फैसिलिटी होनी चाहिए, तभी वो ठीक ठीक रिट्रीट होगी। देखुन ओखाने की होय आमी तो जानी ना किंतु रिट्रीटर माने ठाकुर जिस तरह से रिट्रीट का बताते हैं, मन में, वन में और कोने में, वहाँ पे आपको एकांत होना चाहिए, साधन भजन करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। क्लास वगैरह हो, जैसे मैं ये ज्ञान सत्र में जैसे ही हम लोग अपने आश्रम में वापस आ गए, मैं किसी के साथ बात नहीं करता था। वो दिन भर इतना सब कुछ सीखा है, तो फिर मैं क्या करता था, वहाँ पास में ही एक नील गंगा बोल के है, गंगा की ही एक ट्रिब्यूटरी है उसका, और वहाँ पे इतना सुंदर जगह है, इतना वीरान और विशाल पट है गंगा का, और सामने में वो पहाड़ वगैरह है। तो मैं अकेला वहाँ पे जाके बैठा रहता था। फिर वहाँ पे क्या होता था, चाय का एक लारी था, तो मुझे चाय पीने की बड़ी हैबिट है, तो वहाँ से मैं 2-3 कप चाय लेकर के वो फिर वहाँ गंगा के किनारे चला जाता था, और वहाँ पे बैठे बैठे वो चाय पीता रहूँगा और बस बैठा रहूँगा। ऐसा नहीं कि जब ध्यान करना ऐसा कुछ, किंतु वो जो एकांत जगह है वहाँ पे अपना मन ऑटोमेटिक अंतर्मुख हो गया है। फिर ये सब ज्ञान सत्र सुन करके आए हैं, वो सब मन के भीतर में चलता रहता है, साथ साथ में चाय पी रहे हैं। वो जो आनंद था दैट वाज यूनिक। तो ऐसा होना चाहिए जब भी आप रिट्रीट करते हैं या कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, उसके बाद में ना थोड़ा समय एकांत में बिताइए। इवन अपने क्लास के बाद में भी यदि हो सके 15-20 मिनट बैठ करके यह सब चीज़ों के बारे में सोचिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि ये धारणा दृढ़ होगी या बेटर डाइजेशन होगा, भीतर में और डीप में जाएगा कि हमने क्या ठाकुर माँ स्वामी जी के बारे में सुना, पढ़ा, सोचा। सो दैट इज़ वन सजेशन। देखिए, मैं आरती के बाद में ना आश्रम में जब आरती होती है, फिर मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ, कुछ कुछ डिवोटी मंदिर में से बाहर आकर के मैंने ग्रुप में बैठ कर के गप लगाना शुरू करते हैं, और कुछ डिवोटी है कोई एकदम अकेले चले जाएंगे। भले आश्रम में रहेंगे तो आरती होने के बाद में, संध्या आरती के बाद में, ये खंडना वगैरह पूरा होने के बाद में वहीं पे बैठे रहेंगे मंदिर में, थोड़ा सा जप ध्यान करने का प्रयास करेंगे, या तो फिर सीधा घर चले जाएंगे, अकेले में रहेंगे। तो ये दोनों बिहेवियर आपको दिखेगा। अभी ये गप लगाना कोई बुरा नहीं है, आध्यात्मिक सत्संग भी अच्छी बात है, किंतु जस्ट आप थोड़ा सा दोनों ट्राई करके देख लीजिए। संध्या आरती समाप्त होती है, खंडना वगैरह आपने सुना, भजन सुना, उसके बाद में थोड़ा सा समय अकेले बिताइए, देखिए कि वो जो आनंद होगा ना वो एक यूनिक होगा।
ये जो आपने कहा ना कि हमारे यहाँ पे प्रोपेगेशन की वजह है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो सबसे बड़े सबसे फेमस उदाहरण है शशि महाराज और शरद महाराज। दोनों कजिन थे, पता नहीं है कि ठाकुर के पास में जा रहे हैं, वहीं पे पहले पता चला एक दूसरे को देख कर, ये भी यहाँ पे आ रहा है। और फिर दोनों ने फिर संघ में कितना बड़ा योगदान दिया। स्वामी जी ने सबको अद्वैतिक नाम दिए हैं, किंतु इन दोनों को शारदानंद और रामकृष्णानंद ये नाम दिए, और दोनों ने कितना बड़ा काम किया। मैंने लोगों को कन्वर्ट करने में क्षमता नहीं थी ऐसा नहीं था, वो पूरा साउथ कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे पूरा जनरल सेक्रेटरी पूरे ऑर्डर को चला रहा है, किंतु जब जा रहे थे अपने कजिन को भी नहीं बताते कि मैं जा रहा हूँ। मैंने आप आज की बात कर रहे हैं, उसी समय ठाकुर ने कहा कि ये लाटू काउंट कर रहा है कि ब्राह्मो समाज में इतनी घोड़ा गाड़ी खड़ी है, अपने यहाँ पे इतनी ही खड़ी है। आज ब्राह्मो समाज के बारे में लोगों को इसीलिए पता है क्योंकि हमारे लिटरेचर में उसका नाम है। ये बात है ना, शरद महाराज इस तरह से कहते हैं कि ये इतना इन अ फ्लैश हो गया कि कोई बता नहीं पाता है कि एग्जैक्टली पहले क्या हुआ। गिरीश ने देखा ठाकुर को समाधि में जाते हुए कि गिरीश ने जो पुष्पार्पण किए उससे ठाकुर समाधि में गए। इट हैपन इन सच अ फ्लैश कि इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। किंतु फिर हम लोगों की थियरी बड़ी क्लियर है कि भाई गिरीश के पुष्पार्पण की वजह से ही ऐसा हुआ होगा। माने ये पूरा ठाकुर का चाल ही था, एक तरह से बोलेंगे कि सब ये पूरा मैंने बना करके रखा था फ्रेमवर्क कि कोई ना। अभी इसमें क्या है ना कि ये देखिए कि ठाकुर भी ना ये सब इनको रिवल होने देते हैं कि आपका क्या चरित्र है आप बताइए। क्योंकि ठाकुर की जैसे आपने कहा ना कि हम लोग जोर जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं करते, ठाकुर भी नहीं करते थे। ठाकुर हिंट दे देते थे कि हाँ हाँ ये चैतन्य देव की ऐसी अवस्था होती थी, अभी आपकी अक्ल है तो समझ लीजिए कि ठाकुर की भी वही अवस्था हो रही है, और नहीं है तो नहीं समझिए। ठाकुर को ये मैटर नहीं करता, ठाकुर हिंट दे देते थे, फिर ही विल लेट अस एक्सप्लोर। स्वामी जी का पूरा जीवन देखिए कि स्वामी जी को हिंट बहुत सारी दे दी है, बट स्वामी जी हैड टू जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी जिसको कहते हैं ना, कि वो स्वामी जी को पूरा करना पड़ा था। ये जो ठाकुर वुड लेट अस एक्सप्लोर कि आप लोग देखिए कि किस तरह से आप जाएंगे। सो दैट इज समथिंग। ये जो आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं करना, दैट बिगिंस विद ठाकुर हिमसेल्फ। आत्मा प्रकाश पर्व में भी, आनंद पर्व में भी इनफ हिंट दी हुई है, किंतु फिर हमको देखना है कि हम उस हिंट को किस तरह से मैनेज करते हैं। और फिर यदि कोई पकड़ लेगा तो बोलेंगे शाला धोरे फैले से, मैंने इस साले ने पकड़ लिया मुझे। ना यहाँ पे भी देखिए कि अभी यही कॉन्सेप्ट है ना, अभी आप जगदम्बा को भी अप्लाई कर सकते हैं कि किसी को जोर जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं करती, वो हिंट दे देती है कि ये साधन पद्धतियां हैं, अभी लेट अस सी कि कौन कितना करता है। जो जितना जाएगा माँ उसको इतना वो हेल्प करेगी। मैंने आप 5 डग आप आगे जाइए 5 स्टेप, तो माँ भी आपके सामने 5 स्टेप चल के आएगी। सो इट सीम्स लाइक कि माँ भी ऐसा कोई फेवरेटिज्म नहीं करती, आपके संस्कार के अनुसार आप जितना जाएंगे उतना फिर आपको सपोर्ट करती जाएगी ना। उसका रीज़न क्या है कि वो चाहते नहीं थी कि लोग झूठ मूठ के यहाँ पे इकट्ठा हो। ठाकुर ने कहा ना, अभी चमत्कार यदि यहाँ पे अभी जैसे कि साधन भजन करते करते ठाकुर के वर्ण का रूप, रंग जो है और रूप जो है बड़ा खिल उठा था। अभी ये कामारपुकुर जा रहे हैं और स्नान करने के लिए वो गमछा पहन करके सिर्फ, तो सब स्त्रियां पुरुष बच्चे खड़े हो गए उनका रूप देखने के लिए। तो ठाकुर ने हृदय को कहा कि तुम जल्दी से ये कपड़ा लाओ, मेरा चेहरा ढक दो, वरना मैं यहीं पे नंगा होता हूँ। तो আমি এখানেই নাংটো হচ্ছি। तो वो हृदय बोलता है ना ना बाबा मैंने मामा एखाने नेंगटा हो ना, यहाँ पे नंगे मत होइए लोग, वरना फिर स्त्रियां भाग जाएगी ना। वो तो नेचुरली है कि स्त्रियों को भगाने के लिए क्या करेंगे। तो फिर हृदय ने ला करके एक वस्त्र से उनका चेहरा ढक दिया, तब कहीं जाके वो स्नान करने को जाते हैं। सो फिर ठाकुर ने कहा कि आमी ये देहटा के चापड़े चापड़े, मैंने इसको मार मार करके मैंने बार बार कहा ये जो रूप है भीतर में चला जा, भीतर में चला जा, तो कहीं जाकर के अभी वो बाहर से कुछ नहीं दिखता है। तो ठाकुर क्या कहते हैं, ऐसा यदि होता ना, यहाँ पे अस्पताल डिस्पेंसरी जैसा कुछ हो जाता है, यहाँ पे लोग वो दवाई लेने के लिए, रोग भगाने के लिए इकट्ठा हो जाते। वो तो ठाकुर चाहते नहीं थे।
ठाकुर चाहते हैं कि हम लोग साधन भजन करें। तो अब ये किस तरह से इसे एक फाइन बैलेंस मेंटेन करना है ना, इतना रिवील करना है कि जैसे साधन भजन करने में हमको प्रेरणा मिले। अभी कुछ नहीं मिलने वाला है बोल करके यदि कौन साधन भजन करेगा, कौन ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, कौन ऐसा मूर्ख है। किंतु ऐसे कुछ हिंट दे देना है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आज नहीं न कल, कल नहीं न परसों, 10 साल, 20 साल, 10 जन्म, 15 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, बाद में कुछ मिलेगा। तो एक पेशेंस मेंटेन करना है। वो पेशेंस तो तभी मेंटेन होगा ना कि जबकि हमको कुछ भरोसा है कि कुछ मिलने वाला है। जैसे अपने ऑर्डर में ना बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि जो पहली बार जो आता है ना उसको कुछ अनुभूति हो गई, उसके बाद में फिर अभी साधन भजन करो, अभी ये अनुभूति लॉक हो गई है, अभी आपको साधन भजन करने से खुलेगी, अनलॉक होगी। तो ये पहली ही अनुभूति कृपा के माध्यम से यदि हमारे पास में नहीं आएगी तो कौन साधन भजन करके इस आशा में कि आखिर में ये हमारी खुद की मेहनत से अनलॉक होगी। ये भगवान बुद्ध का भी जब यंग थे तो एक अनुभूति हुई थी, फिर जब वो एडल्ट हुए देखा कि ये सब वो डेड बॉडी देखा वगैरह, तो उनको याद आया कि हाँ वो मुझे एक अनुभूति हुई थी, लेट मी ट्राई टू हैव इट इन अ परमानेंट बेसिस, देन ही विल स्टार्ट डूइंग तपस्या। माने इतना रिवील करना है, इतनी अनुभूति देनी है कि जिससे कि वो हमको एक टेस्ट लग जाए कि हाँ ये चाहिए। अभी इतना भी रिवील नहीं कर देना है कि हम ये भरोसे बैठे रहे कि उनके पास में आ गए तो सब हो जाएगा, खुद को साधन भजन करने की जरूरत नहीं। स्वामी जी का फेमस है, ठाकुर ने कहा ये तुम्हारी निर्विकल्प समाधि अभी ताला लगा दिया है, चाबी मेरे पास में है। यानी देखिए कि ठाकुर के भक्तों में किस तरह से डिवीजन होता है। पहले तो बहिरंग अंतरंग हो गए। अंतरंग यानी कि उनके ऊपर में संपूर्ण भरोसा है, उनको कैंसर भी हो गया तब भी छोड़ने वाले नहीं, तो वो एक अंतरंग हो गए। अंतरंग में फिर त्यागी गृहस्थ। त्यागी यानी कि पूरा भले ही चाहे उन पर पूरा भरोसा है किंतु सेल्फ एफर्ट लगाना है। और वो गृहस्थ है कि भरोसा पूरा है किंतु अभी सेल्फ एफर्ट लगाने की क्षमता इतनी नहीं है या टेंडेंसी नहीं है। हाँ मैंने वो रामचंद्र दत्त तो कम नहीं थे ना, वो तो एकदम कथामृत में जो वर्णन आता है, जहां कहीं पे भी उत्सव होगा ठाकुर को बुला करके आयोजन तो रामचंद्र को ही करना है। उनको ये लोग कॉन्ट्रैक्ट दे देते थे, सुपारी दे देते थे, आप कीजिए आयोजन पैसा हम दे देंगे देखिए कि यहाँ पे जो ठाकुर के कथामृत का जो पाठ कर रहे हैं या तो फिर ये माँ स्वामी जी के जो प्रसंग का पाठ है वो हमको बहुत आगे तक ले जाएगा कि ये पाठ करके उसका बारे में सोच करके स्मरण करके हमारी चित्त शुद्धि होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में यदि अपने पास में क्षमता है तो फिर ये मंत्र दीक्षा लेकर के नियमित रूप से जप करना चाहिए। और फिर और भी बहुत कुछ है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग वगैरह, जो अपने 4 योगों का संयम ये है कॉम्बिनेशन। किंतु ये 2 चीज़ यदि हम करेंगे कि अपने साहित्य का नियमित रूप से पाठ कीजिए और फिर ये मंत्र दीक्षा लेके नियमित रूप से जप कीजिए, तो उसमें बहुत कुछ हमारा हो जाएगा। ये पंचकोश शुद्धि जो आप कहते हैं इससे हो जाएगी। किंतु डॉक्टर सरकार ये भी कहते हैं, जब ठाकुर के साथ में आर्ग्यूमेंट करते हैं तो ठाकुर पूछते हैं कि तो फिर तुम यहाँ पे क्यों आते हो। तो डॉक्टर सरकार कहते हैं कि आपको समझ में नहीं आता, मैं घंटों के भर घंटों यहाँ पे बैठा रहता हूँ, मेरा बिजनेस वहाँ पे सफ़र हो रहा है, मैं पेशेंट को विजिट करने के लिए नहीं जा पा रहा हूँ, दूसरे दिन जाना पड़ता है, फिर जब सामने से जाऊँगा तो पैसा मैं कैसे लूँगा, तो यहाँ पर मुझे एक्चुअल नुकसान हो रहा है, पर मैं 8 घंटे यहाँ पर बैठ कर आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आता मेरे मन की क्या भाव है तो ये लोग इंटेलेक्चुअली कन्विंस नहीं होते होंगे, किंतु ये जो भाव के राज्य में ठाकुर सबको कैप्चर कर लेते हैं, उसमें कोई प्रश्न नहीं। हाँ, फिर हृदय खुद जब बंद हो आपका तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। वो माने वो बुद्धि ही बंद हो वो बात नहीं, हृदय भी बंद होना चाहिए। अब विच इज़ वेरी स्ट्रेंज कि विद्यासागर के भीतर में इतनी दया थी लोगों के प्रति और नरेन खुद उनकी प्रशंसा करता है, तो ठाकुर की महत्ता क्यों नहीं समझ पाए, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। बट वट एवर, मतलब हमारे लेवल पे तो बहुत सारे लोगों को देखिए कि ठाकुर ने जैसे प्रेम के बंधन में ही बांध दिया था। ये निवेदिता का देखिए, निवेदिता वॉज हाईली इंटेलेक्चुअल और स्वामी जी के साथ में डिबेट भी बहुत करती थी, किंतु जब माँ के पास में आती है तो बिल्कुल वो बच्ची की तरह वो बिहेव करना शुरू कर देती है। तो इफ़ यू आर ए गुड साधक यू विल हैव बोथ, मैंने इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट भी आपने होगा और ये हार्ट भी आपका बड़ा वास्ट होगा, जो कि हार्ट अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ हार्ट।
यदि आप लैंग्वेज ऑफ हार्ट नहीं समझेंगे तो आप आध्यात्मिक जीवन में सिर्फ बेस्ड ऑन इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। ये स्वामी जी अमेरिका गए तो इनिशियली तो सबको इंटेलेक्चुअली ही उन्होंने अट्रैक्ट किया है, किंतु बाद बाद में जैसे ये मिसिस हेंसब्रो, ये मिड सिस्टर उसकी जो मिसिस हेंसब्रो थी, तो वो कहती है कि मुझे अलास्का कुछ समय जाने के लिए हुआ, एक आना, इस तरह का एक अपॉर्चुनिटी आया या तो फिर इस तरह का सिचुएशन आया। अभी अलास्का यानी वो यदि आपने देखा होगा वो पूरा एक बर्फीला जगत है, वहाँ पे पॉपुलेशन जैसा कुछ नहीं है, पूरा एक माने इस डेजर्ट ऑफ स्नो। तो वहाँ पे वो कहती है कि स्वामी जी की किताब लेके गई और इतना अच्छा लगा स्वामी जी का वो पढ़ करके। एंड व्हेन शी रिटर्न तो पता चला कि स्वामी जी हैज़ अगेन रिटर्न टू अमेरिका एंड ही इज स्पीकिंग इन लॉस एंजलस। तो ये लोग गए मिलने के लिए। तो अभी जब स्वामी जी को सुन रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, राजयोग वगैरह, शी इज़ अ प्योर इंटेलेक्चुअल लेवल पे है। किंतु फिर उसने कहा कि आप हमारे घर आके रहिए, और स्वामी जी उनके घर जाके रहते हैं। आफ्टरवर्ड शी राइट्स हर रेमिनिसेंस। वो पूरा एकदम हृदय का संपर्क है, जैसे कि स्वामी जी दिन में किस तरह से क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, क्या गप लगाते हैं, वो पूरा इस तरह का वर्णन है। बाद में ये इंटेलेक्चुअल वर्णन कहीं पे नहीं आता कि स्वामी जी का ये आइडिया मैंने सुना, ये आइडिया अच्छा लगा, वो है ही नहीं कहीं पे। इंटेलेक्चुअली लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, किंतु यदि लाइफ ट्रांसफॉर्म होना है तो हार्ट अंडर लैंग्वेज ऑफ हार्ट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। शंकराचार्य के बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो भाष्य है उपनिषद का, ब्रह्म सूत्र का, वो आदि शंकराचार्य ने इतना ही लिखा है, फिर आनंद लहरी है, चरपट पंजरी का स्तोत्र है, वो लिखने वाले दूसरे लोग हैं। सो मैंने बाकी के आचार्य है जो कि शंकराचार्य की पीठ पे बैठे हैं। सो डिफ़िकल्ट टू से एनीथिंग। किंतु हिंदू धर्म में इस तरह का स्प्लिट नहीं है। ये जैसे हमने कल परसों डिस्कस किया था ना कि ये आदि अपना जो वैदिक युग है उसमें ये स्प्लिट नहीं था, जन साधारण का धर्म और एलिट लोगों का धर्म जो कि इंटेंस साधना करते हैं, वो एक स्मूथ ट्रांजिशन था। कभी आप इस मूड में है, कभी इस मूड में है, कभी इस साधना के वो एलिजिबल है, कभी इस साधना के। और रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर में आपको ये स्मूथ सेलिंग मिलेगा, फ्रॉम वन स्पेक्ट्रम, वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम अब सेकंड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम इजिली जा सकते हैं। किंतु वो जो द्वैत अद्वैत का वो जो स्प्लिट था, शंकराचार्य इस तरह की बात करते हैं, वे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य इस तरह की बातें करते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट स्प्लिट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसे डाउटफुल कि शंकराचार्य ने स्वयं उन सब स्तोत्रों की रचना की हो। वी डू नॉट नो, बट दैट इज वॉट आई। अदरवाइज वो इस तरह का एकदम हार्ड कोर वेदांत या हार्ड कोर ज्ञान योग इस तरह की बातें क्यों करते? ऐसा क्यों स्पष्ट नहीं कहते कि भक्ति इट सेल्फ इज ए मीन्स ऑफ, माने सेम वही आप ब्रह्मन तक भक्ति भी ले जाएगी जो कि आपको ज्ञान ले जाता है। माने बाद में जो डेवलप हुआ है उसके साथ में वो मैच नहीं होता। अभी जैसे भगवान बुद्ध का ही देखिए ना, बुद्ध ने ऐसा कहा कि भगवान नहीं है, आत्मन नहीं है, किंतु बाद का जो बुद्धिज्म जिस तरह से डेवलप हुआ है, दे हैव रिजेक्टेड बोथ, परमात्मा और आत्मा दोनों को रिजेक्ट कर दिया है। तो अभी प्रश्न होगा कि यह रिजेक्शन क्या बुद्ध ने खुद ने किया था? आप हजार मैंने रैंडम उदाहरण दे दीजिए कि ना यहाँ पे तो भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा, वहाँ तो नहीं कहा, बट हु नोज अल्टीमेटली बाद में इस तरह का इतना एक्सट्रीम डेवलपमेंट क्यों हो गया? अपने अभेदानंद जी आखिर तक कहते हैं ना, मैं तो बेलूर मठ का ही पार्ट हूँ, बेलूर मठ में तो वो ट्रस्टी भी थे आखिर तक, वो बेलूर मठ में ही मेरी चिता भी जलेगी। किंतु द डे ही डाइड उनके डिसाइपल ने जाके काशीपुर में उनको अग्निदाह दे दिया। तो नाउ हु कैन से कि ये उनकी इच्छा कहां तक थी और उनके डिसाइपल की इच्छा कहां तक थी? विज्ञान महाराज के साथ में तो ऐसा नहीं हुआ, अपने अखंडानंद जी के साथ में तो ऐसा नहीं हुआ, सारगाछी, इलाहाबाद ज़्यादातर जीवन उन्होंने बिताया, कहाँ उनके डिसाइपल ने ले जा करके काशीपुर तो उनकी चिता नहीं जला दी, ऐसा तो हुआ नहीं। सो अभी ये जैसे ये गिरीश घोष का ना, गिरीश घोष ने प्रथम पुष्पांजलि दी कि ठाकुर को पहले समाधि हुई। ना आजकल के वो जो रेस होती है ओलंपिक वगैरह की रेस, वो फिनिशिंग लाइन पे वो जो एकदम स्लो स्पीड वाला कैमरा रखते हैं, क्योंकि वो स्प्लिट सेकंड में वो 2-3 एथलीट पहुंच जाते हैं, तो उसी स्लो स्पीड से देखने से पता चलता है किसने पहले फिनिशिंग लाइन क्रॉस की। अदरवाइज